गुड इवनिंग। एक पीडीएफ शो हो रहा होगा, दिख रहा है पीडीएफ? हाँ सर, दिख रहा है पीडीएफ। ठीक है। तो हम लोग आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में कि जनरेशन क्या है। हम जनरेशन पे बात करेंगे। तो जनरेशन का अगर बात करें हम, तो जनरेशन जनरली डिफाइंड होता है जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं। कंप्यूटर के जनरेशन का अगर बात करें तो जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को चेंज किया, जैसे जो जो इम्प्रूवमेंट किया, उसी के हिसाब से हमने जनरेशन को काउंट करते हैं। तो अगर हम जनरेशन का बात करें तो टाइम टू टाइम जो चेंजेज आते हैं कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, उसी के आधार पे हम जनरेशन पढ़ रहे हैं। हम 5 जनरेशन पढ़ेंगे कंप्यूटर में, बट मार्केट में जो चल रहा है 11 जनरेशन, वो हमारा जो जनरेशन है 5th जनरेशन, उसी का उसको डिफाइन किया गया, उसी में वो मॉडिफाई करके जैसे हार्डवेयर का जनरेशन है, वो कुछ मॉडल का जनरेशन है, डिजाइन का जनरेशन। लेकिन हम इसमें कंप्यूटर में जो जनरेशन पढ़ेंगे, जो अभी जनरेशन चल रहा है 1 to 5th जनरेशन पढ़ेंगे। तो अगर जनरेशन का डिफिनेशन देखें तो यही लिखा है, डिफिनेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अपग्रेडिंग द कंप्यूटर फ्रॉम टाइम टू टाइम हैज मेड द कंप्यूटर इवन मोर पावरफुल। दिस प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड जनरेशन। मतलब जो टाइम टू टाइम चेंजेज आया हमारे कंप्यूटर में, मॉडिफाई हुआ, उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम जनरेशन को डिफाइन करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है। अब बात ये पॉइंट है कि कंप्यूटर जनरेशन टॉक ए स्टेपिंग टेक्नोलॉजी, जो स्टेप हमको मिला, जैसे जैसे हम स्टेप में चेंजिंग किए, टेक्नोलॉजी के स्टेप में जैसे जैसे चेंजिंग किए, उसी के अकॉर्डिंग हम जनरेशन को डिफाइन करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं जनरेशन में। वही यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि पीपल आर वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस टॉपिक्स। व्हाट इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। तो लेटेस्ट जनरेशन का अगर बात करें तो 5th to 11 जनरेशन चलता है। 5th to 11 जनरेशन चलता है, जिसमें हम 11 जनरेशन का अगर बात करें, जो मार्केट में अभी 11 जनरेशन है, वो 11 जनरेशन जो है वो हमारा टेक्नोलॉजी उसमें चेंज है। जैसे 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को हम आगे मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे अब हम बात करें कि सर 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 4th में माइक्रो प्रोसेसर अगर है, तो क्या इसमें चेंजिंग दूसरा कोई टेक्नोलॉजी आया? तो अभी नहीं आया। लेकिन हम फिर बोले कि सर 11 जनरेशन कैसे काउंट करते हैं, तो ये 11 जनरेशन काउंट करते हैं कि उसमें बहुत सारे चीज़ को अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम का मॉडल चेंज होता है, हमारे सिस्टम का जो व्यू देखने का जो डिज़ाइन होता है वो चेंज, तो उसके हिसाब से भी हम जनरेशन को काउंट करते हैं। बट टेक्निकली अगर जनरेशन का बात करें टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो 1 to 5th जनरेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1 to 5th। हम 1 से लेकर 5 तक के जनरेशन को पढ़ेंगे, और इस टेबल में हम ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि 1 से लेकर 5th तक का जो जनरेशन है वो कैसे कैसे आया है, और कैसे कैसे हम जनरेशन में टेक्नोलॉजी में यूज किए हैं, और क्या क्या कौन सा कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर है, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किए। तो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे टेक्नोलॉजी में, और इसमें कंप्यूटर का नाम था ENIAC। ठीक है। उस तरह से सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर यूज किया। हम ये सारे वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर हम आगे पढ़ेंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है। बट यहाँ पे बस उनको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, इसमें ये कंप्यूटर था, और सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर आ गया था, और इसमें कंप्यूटर का नाम था IBM 7094। ठीक है। थर्ड जनरेशन का अगर बात करें तो इसमें ऐसे ट्रांजिस्टर को हटा के इंटीग्रेटेड सर्किट लाए थे, जिसमें थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी गया था, और इसमें कंप्यूटर जो था IBM 360 सीरीज था। ठीक है। फोर्थ जनरेशन का अगर बात करें तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, और इसमें जो हमारा कंप्यूटर था Altair 8800 था। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन का बात करें, जो अभी 2 ही जनरेशन चल रहा है, 4th और 5th चल रहा है, जो हमारा लैपटॉप होता है, चाहे डेस्कटॉप होता है, चाहे जो हमारा मोबाइल होता है, उसमें 4th और 5th जनरेशन चलता है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया था, जिसमें नोटबुक्स फ्रॉम IBM, ये हमारा कंप्यूटर का नाम था 5th जनरेशन में। तो ये टेबल था। अगर एग्जाम में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है तो जनरेशन से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन ही पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में कौन सा, तो ये सब ध्यान रखना। ठीक है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। देखो, तो यहाँ पे 5 जनरेशन पढ़ेंगे हम, 1 to 5th जनरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। पहला
दूसरा और तीसरा, यहाँ पे 5 जनरेशन पढ़ेंगे। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन का बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1940 से लेके 1956 तक था। टाइम पीरियड में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टाइम पीरियड जो था वो किसी किसी बुक में कहीं कुछ अलग दिखाता है, तो उसके लिए तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड क्वेश्चन में पूछता भी नहीं है एग्जाम में। फर्स्ट जनरेशन का अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन हमने पहले देखा था ऊपर टेबल में कि उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था एज ए टेक्नोलॉजी के तौर पे, ठीक है। अगर इसमें डिफिनेशन का बात करें तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेंटेड बिटवीन द ईयर 1942 1956 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था जिस टाइम हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इन्वेंट किए थे, ठीक है। और कंट्री में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और इसको हमने स्टार्ट किया था डेवलपिंग करना, क्योंकि कंप्यूटर को फास्ट बनाने के। इससे पहले का अगर कंप्यूटर देखें, जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, जनरेशन से पहले का अगर कंप्यूटर हम देखें तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ में आएगा कि इससे पहले कैसा कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब से पहले, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, टेक्नोलॉजी की जगह पे वैक्यूम ट्यूब यूज किया था, जो हमने टेबल में भी देखा था। इसमें फर्स्ट जनरेशन में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का बात करें तो मार्क 1 कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। इस कंप्यूटर का नाम हमने दिया था मार्क 1, ठीक है। इसका बहुत सारा वर्जन था, बहुत सारे कंप्यूटर थे, लेकिन मार्क 1 जैसे अभी लैपटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं, टैबलेट बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं, सारा कंप्यूटर है, ये सारा ही कंप्यूटर है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में हम बात करें अगर कंप्यूटर का, तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो हमारा कंप्यूटर क्या था, वो हमारा कंप्यूटर जो था मार्क 1 था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, कभी भी याद रखना, कभी पूछे कि फर्स्ट जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का नाम बताइए तो मार्क 1 बताना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज, और ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ये बहुत बड़ा था, साइज में बहुत बड़ा था, ठीक है। इसको रखने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए एक रूम का ज़रूरत होता है, बहुत बड़ा रूम चाहिए था इस कंप्यूटर को रखने के लिए, जिसमें रखा जाता था, ठीक है। दोज वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर्स आर इफोर्ट एज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये वैक्यूम ट्यूब जो था ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को अफोर्ड करता था, ठीक है। इसमें इमेज में देखेंगे हम कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब कैसे दिखता था। तो ये था वैक्यूम ट्यूब, एक फिलामेंट की तरह था जिसमें लाइट जलता था, जो आज हम देखते हैं ना, हम छोटे से जो बॉल लगाते हैं पीला वाला, उसमें फिलामेंट रहता है, उसी तरह से वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग वैक्यूम ट्यूब को डिफाइन करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, बट हम फर्स्ट जनरेशन पढ़ रहे हैं तो जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सा यूज हुआ। कंप्यूटर में पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, एक एक चीज़ को पढ़ना है हम लोग को, और बढ़िया से पढ़ेंगे। अगर हम वैक्यूम ट्यूब क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, आईसी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सब एक सब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो प्रोसेसर अब एक सब्जेक्ट बन गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे आगे चल के। बट यहाँ हम इसको नहीं शुरू कर सकते क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, एक मिक्स हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। तो बस अभी इतना ध्यान रखना है कि वैक्यूम ट्यूब जो था वो फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें उस टाइम के डिसएडवांटेज का, फर्स्ट जनरेशन के डिसएडवांटेज का बात करें कि डिसएडवांटेज क्या था, तो इसमें बहुत बल्कि साइज था, इतना बड़ा इसका साइज था कि इसको हैंडल करने के लिए हमें एक रूम की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो इसका साइज टू बल्कि इन साइज में बहुत बड़ा था। इसको हैंडल करने के लिए एसी का ज़रूरत होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता था ये, तो इसको एसी का बहुत ज़रूरत पड़ता था। पोर्टेबल नहीं था, पोर्टेबल का मतलब कि डेटा हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ डेटा, जैसे अभी लैपटॉप से हम पेन ड्राइव लगा के या डेटा केबल लगा के डेटा को हम शेयर कर लेते, तो पोर्टेबल नहीं था, नो पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं था। लिमिटेड फील्ड था इसमें, मतलब जैसे हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं तो वो लिमिटेड था, ठीक है। उसमें लिमिटेड फील्ड था, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उसका इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस था वो बहुत स्लो था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, इसको अभी हम होल्ड किए हैं, आगे चल के जब जनरेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसी पे बात करेंगे और इसी को पढ़ेंगे, इसको अच्छा से पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दो इसमें बहुत स्लो था, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। जनरेशन को सर फिर से डिफाइन कर सकते हैं क्या? जनरेशन को एक बार फिर से बताइए ना सर। अच्छा ठीक है, पहले इसको कर लो, फिर से रिवीजन करा देंगे, ठीक है, ठीक है। और ये वीडियो भी हम डालेंगे तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हम नहीं करना चाहते हैं, बट हम तुमको समझा देंगे, पहले सुनो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हम बता देंगे।
ठीक है। तो ये कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था इसको चलाने के लिए। दिस कंप्यूटर्स मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड मेंटेनेंस का इसको ज़रूरत पड़ता था, ये मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था और ये बहुत कॉस्टली भी था। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर वेरी कॉस्टली। ये सब पॉइंट है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें, बस पॉइंट को याद रखो बस। कंपेयर करते चले जाएंगे फर्स्ट से सेकंड को, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ से फिफ्थ को, हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कॉस्टली भी था। अगर पॉइंट देखना होगा 9 पॉइंट देखें तो कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। इसमें जो कमर्शियल प्रोडक्शन था, जो हम कमर्शियली कुछ करना चाहते थे, वो बहुत कठिन भी था और कॉस्टली भी था, बहुत महंगा था। ठीक है। अगर इसका हम साइज का बात करें तो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज एंड इसका वेट जो होता था अप्रॉक्स 30 टन होता था। सोचो कितना बड़ा होता था, क्योंकि बहुत बड़ा रूम होना चाहिए था इसको मतलब सेट करने के लिए, उस कंप्यूटर को सेट करने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन। एक रूम, इतना बड़ा रूम से हम आज कंप्यूटर को कहाँ लेके आए, यही हमारा जनरेशन है। और यही 5 जनरेशन हम जो पढ़ रहे हैं, उसी जनरेशन की वजह से आज ये लैपटॉप जो हम यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के तौर पर आ गया है उसको यूज करते हैं। ये जनरेशन, ये जो टेक्नोलॉजी चेंज होता गया और हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर छोटा होता गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स दैट वेयर यूज्ड इमिटेड एन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्न आउट फ्रीक्वेंसी। देखो बहुत ज़्यादा जलता था, फ्रीक्वेंसी होता था। और एक कंप्यूटर के अंदर 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब होता था, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगा होता था इमिट करने के लिए। ठीक है। अगर इस जनरेशन के कंप्यूटर का बात करें तो इस जनरेशन का कंप्यूटर का बात करें तो उसमें ये ANIAC कंप्यूटर था, EDVAC कंप्यूटर था, UNIVAC कंप्यूटर था, IBM 701 था, IBM 650 था। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। अब तुम बोलोगे कि सर अभी बताए थे मार्क 1 कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर का नाम दिया था। इसके बाद इसका ये वर्जन, जैसे हम एक कंप्यूटर बोल दिए तो कंप्यूटर, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है, मोबाइल भी कंप्यूटर है, तो अलग अलग नाम से बना था। लेकिन उस टाइम का ये एक ही कंप्यूटर था। ठीक है। मार्क 1, इसमें अलग अलग ये चीज़ दिया गया था कि ये यानी कि इसका अलग अलग काम था कि कैसे कैसे इसको तुम अगर डालोगे गूगल पर तो इसमें बताया है कि इस कंप्यूटर से हम क्या कर सकते थे, इस कंप्यूटर से क्या कर सकते थे, सबका अलग अलग काम था। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अब तुम क्या पूछ रहे थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बाबू नीरज? नहीं सर। कुछ पूछ रहा था, क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है। तुम कहती है श्वेता कुछ प्रॉब्लम तुमको नहीं सर, सब ठीक है। समझ में आ रहा है ना? काजल कोई दिक्कत? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन में। अब देखो सेकंड जनरेशन जो था कंप्यूटर का, सेकंड जनरेशन जो हमारा इस सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1956 से 1963 तक था। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था, वही यहाँ दिया है। द सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इन्वेंटेड इन द ईयर बिटवीन 1956 टू 1963 इज सेड टू बी द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी ईयर में ये इन्वेंट हुआ था, तो इसी ईयर में हम इसको सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब इसमें क्या हुआ था कि हमने वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हमने ट्रांजिस्टर यूज किया था, जिससे मतलब कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर छोटा भी हो गया था और बहुत रिलायबल हो गया था। अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो यही पॉइंट यहाँ लिखा है कि द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मैन्युफैक्चर्ड इन यूजिंग ए ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हमने क्या मैन्युफैक्चर कर दिया था? ट्रांजिस्टर। ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है इसको हम एक अलग वीडियो बना के उसमें सारे टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था सारे जनरेशन में, उसमें हम इसको डिफाइन कर देंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है, वैक्यूम ट्यूब क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर मोर पावरफुल, मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव, स्मॉलर टू ऑपरेट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये सारा जो दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, बहुत रिलायबल हो गया था, बहुत कम मतलब एक्सपेंसिव हो गया था, इस किसके कंपेयर में बात कर रहा है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट था कि जो हमारा सेकंड जनरेशन जब ट्रांजिस्टर आया वैक्यूम ट्यूब के जगह पे, तो हमारा जो कंप्यूटर था वो बहुत अच्छा लगने लगा था, बहुत अच्छा हो गया था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द मेमोरी ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज कंपेयर टू द मैग्नेटिक कोर। हमने जो इसमें मेमोरी का यूज किया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, उसमें हमने मैग्नेटिक कोर का यूज किया था। क्वेश्चन बार बार पूछता है सेकंड जनरेशन का मेमोरी, फर्स्ट जनरेशन में कोई कंसेप्ट नहीं था इस मेमोरी के। सेकंड जनरेशन का अगर बात करें तो यहाँ पे हमने डेटा स्टोर करने का शुरू कर दिया था। तो इसमें जो मेमोरी का यूज होता था वो मैग्नेटिक कोर होता था। अब ये भी एक पॉइंट है, ये जो हम मेमोरी पढ़ेंगे ना, हम तुम लोग को अवेयर कराते चलते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर पढ़ने का मतलब ये देखो कि अवेयर होते चलो, कन्फ्यूजन नहीं रहे। मैग्नेटिक कोर ये हम जो हमारा मेमोरी पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टोरेज पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, उसमें हम इसको पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, उस टाइम यूज होता था। क्योंकि इसमें इतना सारा पॉइंट है ना कि अभी हम शुरू कर देंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बस पॉइंट को ध्यान में रखो, जबकि आगे हम क्लास में पढ़ाएं तो तुमको लगे कि हाँ ये सर बताए थे, हमको इससे अवेयर है और ये चीज़ ये होता है। सेकंड जनरेशन में मेमोरी जो यूज होता था वो हम यूज करते थे मैग्नेटिक कोर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि मैग्नेटिक डिस्क, याद रखना मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप जो यूज होता था वो मेन मेमोरी के लिए यूज होता था सेकंड जनरेशन में। आज हम मेन मेमोरी के लिए यूज क्या करते हैं, रैम। जो मेन मेमोरी होता है, जो हम प्राइमरी बोलते हैं, रैम होता है जिसमें हम मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क जो यूज होता था वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज होता था। हम मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी वाला पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से हम क्लियर करेंगे कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है और कैसे इसको हम हैंडल करते हैं। और यार ये चीज़ वहाँ भी हम छेड़ेंगे कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में कैसे इसको यूज करते थे मेन मेमोरी की तरह, मैग्नेटिक टेप को और मैग्नेटिक डिस्क को, और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क को हम कैसे यूज करते थे सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो ये चीज़ हम वहाँ देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रांजिस्टर वर ए स्मॉलर देन द वैक्यूम ट्यूब। जो ट्रांजिस्टर था वो वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा था, मतलब बहुत छोटा था। अभी उसका हम इमेज दिखाएंगे। एंड द ट्रांजिस्टर वर मच फास्टर देन द वैक्यूम ट्यूब। और जो ट्रांजिस्टर था वो स्पीड में बहुत अच्छा था वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में। वैक्यूम ट्यूब से अगर कंपेयर करें तो ट्रांजिस्टर बहुत फास्ट भी था और छोटा भी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द कंप्यूटर यूज्ड बैच प्रोसेसिंग। अब ये बैच प्रोसेसिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, अभी तुमको हम बता दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का जब टाइप पढ़ेंगे सीपीयू के अंदर तो ये बैच प्रोसेसिंग भी उसका टाइप है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बैच प्रोसेसिंग क्या होता है। तो द कंप्यूटर यूज्ड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकंड जनरेशन में हमने कंप्यूटर यूज किया था वो बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे अभी हम लोग इस पॉइंट को। देखो कंप्यूटर में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़, अगर तुम डीप में आराम से पॉइंट को चीज़ को पढ़ोगे ना तो कंप्यूटर बहुत ईजी लगेगा, बहुत आसान भी है। लोग को लगता है कि बहुत, लेकिन हम लोग ऊपर पढ़ते हैं ना तो हमको पता नहीं चलता है कैसे वर्क करता है। बट हम एक सीक्वेंस में पढ़े ना सारे चीज़ को तो बहुत चीज़ समझ में आएगा। अब ये बैच प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपने आप में सब्जेक्ट है, तो हम उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो मेन पॉइंट होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, अगर पिक्चर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का बात करें तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आ गया था हमारा ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हमने ट्रांजिस्टर बना लिया था। जो सेकंड टेक्नोलॉजी था सेकंड जनरेशन का, ये हमारा ट्रांजिस्टर था और वो ऐसा दिखता था। ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया सबको? जी हाँ सर। ठीक है, अब इसका हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का बात करें। अगर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज का बात करें तो इसका अगर हम सबसे पहले एडवांटेज का बात करते हैं तो ये इसका एडवांटेज ये था कि इसमें हम यूज़ किए थे ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हटा के हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया था जो कि बहुत ही रिलायबल और बहुत फास्ट और बहुत छोटा था, स्मॉल था। वही पॉइंट याद दिया है, स्मॉलर इन साइज एंड यूज लेस पावर। ये क्या करता था, बहुत कम पावर लेता था और इसका साइज बहुत छोटा था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसको फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सेकंड जनरेशन का हम कंपेयर फर्स्ट जनरेशन से कर रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में ये बहुत अच्छा था, क्योंकि जब उस टाइम आया था तो थर्ड जनरेशन नहीं आया था, तो उस टाइम ये बहुत अच्छा था। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट का बात करें तो हैज़ लेस हीट प्रोडक्शन। इसके पास ये जो हीट जो था ये बहुत कम प्रोडक्ट करता था, मतलब हीट ये कम करता था बहुत, इसमें हीट कम हो गया था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन।
फोर्थ पॉइंट का बात करें तो कंपेटेबली फास्टर एंड रीटेबल, ये बहुत फास्ट हो गया था उस टाइम, और इसमें रीटेबल, दोबारा इसमें हम टेबल क्रिएट कर सकते थे, फील्ड बना सकते थे, जैसे हम कोई काम कर रहे तो दोबारा इसमें कर सकते थे, फर्स्ट जनरेशन में नहीं था, ठीक है। तो इसमें जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग का बात करें, जैसे यहाँ पे हमने बात किया था, अभी हम इसको पढ़ेंगे बट तुम बात आया तो हम समझा देते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम करना, हम कुछ एक टेबल बना तो मतलब कुछ एक काम कर रहे हैं तो दोबारा दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे हम अभी लैपटॉप में एक साथ में बहुत सारा प्रोग्राम कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये सारा मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। बाकी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ बोल रहे थे कि रिटेबल हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीपर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में बहुत सस्ता हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेज था इसका। अब इसमें हाँ कुछ बोलना चाहता है कोई? नहीं सर। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो दीज कंप्यूटर्स could perform any calculation in microsecond and their speed was fast। ये कोई भी कैलकुलेशन जो करता था बहुत जल्दी कर लेता था, माइक्रो सेकेंड में कर लेता था, और ये स्पीड इसका अच्छा था, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं शुरू से, तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर का मेन उद्देश्य उस टाइम था कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना। आज की तरह जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं इसका इतना फास्ट और इतना एडवांस जो हो गया है कंप्यूटर, इतना एडवांस उस टाइम नहीं था। उस टाइम सिर्फ कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए और साइंटिफिक में, इंजीनियरिंग फील्ड में यूज करने के लिए, कि ताकि हम इस चीज़ों को आसान कर सकें। बट नेटवर्किंग आने से कंप्यूटर हमारा इतना ऐसे लेवल पे चल गया कि आज कंप्यूटर का तो मतलब कोई तोड़े नहीं है। हाँ, ऐसा आज के डेट में अगर कंप्यूटर नहीं आता ना तो कुछ नहीं आता। हम ये नहीं बोलते कि नहीं आता है, कि छोटा बच्चा जो है ना उसको भी आता है, बट क्या होता है ये नहीं पता, क्योंकि मोबाइल अगर चला रहा है तो वो कंप्यूटर चला रहा है। मोबाइल भी अपने, मोबाइल एक कंप्यूटर ही है, तो मोबाइल चला रहा है तो वो एक कंप्यूटर चला रहा है, बट जानना जरूरी है चीज़ों को। चलाता हर कोई, यूज हर कोई कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर कोई कंप्यूटर चलाना जानता है, हर कोई सीख रहा है, हर कोई जान रहा है। तो ये चीज़ें होती है कि हमको जानना जरूरी है कि किसका। अब इसका डिसएडवांटेज का बात करें, सेकंड जनरेशन का डिसएडवांटेज क्या था, तो इसको भी एयर कंडीशन चाहिए था, इसको भी एसी ज़रूरत था, क्योंकि ये भी हीट होता था, बट फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में कम हीट होता था, ठीक है। इसको भी मेंटेनेंस चाहिए था, हमेशा इसको मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट रहता था, इसको भी मेंटेन करना पड़ता था। कमर्शियल प्रोडक्ट इसमें भी डिफ़िकल्ट और कॉस्टली था, यहाँ भी हम कमर्शियल को अच्छा से नहीं कर पा रहे थे, कमर्शियली हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे ढंग से, क्योंकि यहाँ भी अभी उतना बढ़िया नहीं हुआ था जितना हम आज कर रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट का बात करें तो दिस कंप्यूटर वाज यूज इन ए पार्टिकुलर पर्पज, मतलब इसको पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज करते थे। जैसे हम क्या बताया कि जैसे इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, साइंटिस्ट फील्ड हो गया, कैलकुलेट करने के लिए ये सब हम करते थे, ठीक है। अगर सेकंड जनरेशन का एग्जांपल का बात करें तो कुछ एग्जांपल दिया गया है नीचे, हम पीडीएफ तुम लोगों को ग्रुप में डाल देंगे ये जनरेशन वाला, हालांकि डाले भी हैं, फिर से जिनको नहीं मिला होगा उनको डाल देंगे। तो अगर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल का बात करें तो ये था IBM 7094, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600। तो ये कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन था, और कल हम लोग थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और कोशिश करेंगे फिफ्थ जनरेशन भी करने का। लेकिन फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट है, उसमें जो हम आज के डेट में जो हम लैपटॉप और कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन का ही देन है, क्योंकि ना हमारे बस का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज करना था, ना सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन तक हम लोग हैंडल कर सकते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी ये तुमको कम समझ में आएगा कि लैंग्वेज जब पढ़ेंगे, लैंग्वेज में हम तुमको लोग हम बता रहे हैं ना कि तुम जुड़े रहो क्लासेस से। कंप्यूटर के बारे में हम इतना तुमको बेसिक चीज़ें दे देंगे कि तुमको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर कैसे चलता है। अभी तुम लोग थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज भी हो रहा होगा ना, तो पैनिक मत होना, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना कि हम क्यों नहीं यूज कर सकते थे, जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो तुमको समझ में आएगा कि कंप्यूटर कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है, और आज हम जो कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं वो इतना ईजिली कैसे यूज कर पा रहे हैं, क्या 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 चेंजिंग है। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो 2 जनरेशन आज रहने देते हैं, कल संडे है, कल कोशिश करेंगे क्लास लेने का, अगर रहेंगे रूम पे तो कल क्लास लेंगे, बट कंटिन्यू क्लास चलेगा, हम लोग कम पढ़ेंगे और चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, और ये हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक। अब आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो 2-3 मिनट हम टाइम देते हैं तुम लोग को, तुम लोग कहीं से भी पूछ सकते हो, ठीक है, कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम लोग इतने लोग हैं, खुशी श्वेता है, नीरज है, काजल है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो आप लोग, ठीक है। हमको फर्स्ट जो स्टार्टिंग किए थे ना वो जनरेशन, अच्छा
सर वो हमको एक बार डिफाइन कर दिए अच्छा फिर बता से। देते हैं तुमको एक बार। इस टाइम मेरा नेटवर्क सर कट चुका था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा ऐसे था इस। ग्रुप में हम डालेंगे लेकिन तुमको बता देते हैं, ठीक है। एक बार बता देखो, दीजिए सर। हाँ। जनरेशन का अगर हम बात करें तो जनरेशन जो हम डिफाइंड करते हैं ना, जनरेशन का अगर डिफाइन करने का बात करें, जनरेशन जब हम डिफाइन करते हैं तो जनरेशन डिफाइन होता है जैसे टाइम टू टाइम चेंजिंग आता है, जो भी हम टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ह्यूमन नेचर का बात करें या टेक्नोलॉजी का बात करें या किसी भी चीज़ का बात करें तो कुछ चेंजिंग आता है तो हम बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि कोई इसकी ऐसा जनरेशन चल रहा है कि आज के बच्चा कुछ समझता ही नहीं है, हम लोग का जनरेशन था। मतलब समझ रहा है वो अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं चाहे हमारे दादा दादी हैं वो अपने जनरेशन का बात करते हैं कि हमारे जनरेशन ऐसा था वैसा था, आज कितना एडवांस हो गया। तो उसी के टाइम टू टाइम जो चेंज होता है ना उसी को हम जनरेशन का नाम देते हैं, उसी को हम जनरेशन बोलते हैं। मतलब कि जनरेशन वो चीज़ होता है जो टाइम टू टाइम चेंजिंग लेके आता है, ठीक है। तो वही कंप्यूटर में भी ठीक। उसी तरह से जनरेशन डिफाइंड हुआ, टाइम टू टाइम जो चेंज आया, जो टाइम टू टाइम हमने कंप्यूटर में चेंज करते गए उसी के हिसाब से हम जनरेशन को चेंज करते गए। 1 to 5 जनरेशन है टेक्नोलॉजी का, और मार्केट में भी जो 11 जनरेशन चल रहा है 2021 तक, वो 11 जनरेशन हमारे डिजाइन का और मॉडल का है, ठीक है। तो अब कोई डाउट नीरज? नहीं सर। चलो, तो के लिए बस इतना ही। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।